मीनाज सिराज ने राज्य के बारे में क्या सोचा था। फिर हमने तवारीख पढ़े, वो हमने जो कौन कौन से राजा आए थे दिल्ली पे किसने राज्य करा। फिर हमने दिल्ली वाल के बारे में पढ़ा, फिर राज्य से उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़ेगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसी लिंक डली हुई है, आप उसे जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। Now हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानत। तो दिल्ली सुल्तान थी जो राजा थे दिल्ली की, उन्होंने अपना जो राज्य है उसको कैसे बड़ा करा। ठीक है, नाउ 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने 45 टाउन बनाया। 45 टाउन मतलब तो ये जैसे अगर ये एक उनका किंगडम यहाँ पे राजा रहता है, तो यहाँ पे तो ये जो आपको दिख रहे हैं से ये होते हैं 45 टाउन। मतलब ऐसे एक किंगडम था तो उन्होंने आसपास ऐसे 45 टाउन बना दिए। ठीक है, यहाँ पे कौन रहता था, इसको ही बोलते ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इसको ही बोलते हैं गैरिसन टाउन। ठीक है, तो गैरिसन टाउन में कौन रहता था, सोल्जर्स अगर कोई सा भी कुछ भी खतरा होता है या फिर कुछ भी लड़ाई होती है तो सोल्जर्स इसके अंदर से मारते हैं। ठीक है, मतलब बंदूक से चलाते हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब सुल्तान को कंट्रोल नहीं रहा किस पे, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ से गुड सप्लाई होते हो। ठीक है, अब जो सुल्तान से उनका कंट्रोल नहीं था हिंटरलैंड पे, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट था सुल्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई जो गुड्स है, जो मतलब जो अनाज होते हैं, जो भी चीजें होती है वो सप्लाई होती है। ठीक है, पर अब उनका वहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं था, तो अब वो कैसे चलते थे वो गुड्स को थ्रू द प्लंडर मतलब लूट के लाते थे या फिर कुछ भी अपना ट्रेड करते थे वहाँ से, तो ये सारी चीजें वो करते थे। ठीक है, तो जो राजा था वो लूट के लाता था या फिर किसी ट्रेड करता था। ठीक है, पर अब जो राजा था उसको इतना सीमित नहीं रखा था, उसको जो अपना राज्य है जो एम्पायर उसको बड़ा बनाना था। ठीक है, उसको उतने में सीमित नहीं रखा था, उसको हिंदुलैंड भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए राजा को। तो जो 45 टाउन होता है जो मैंने आपको बोला था किले, उसे बोलते गैरिसन टाउन। ठीक है, अब कंट्रोलिंग द गैरिसन टाउन एक जो गैरिसन टाउन थे वो बहुत जगह बना दिए थे, जिसमें राजा ने तो सिंध में था। अब सिंध से दिल्ली से भी जाना, अगर राजा दिल्ली में राज्य कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है। ठीक है, अब राजा जब तक यहाँ पे जाएगा तब तक बहुत सैनिक जो है हमारे जाएंगे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता था। ठीक है, रेबिलियन इवन बैड बेटर, मतलब वहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करें, क्योंकि वहाँ पे अब दिल्ली से दूर जाना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अभी तो हमारे पास कार से बाइक से तो स्कूटी से तो हम जा सकते जल्दी, पर पहले जमाने में रथ में लेके जाना पड़ता था, इसलिए वहाँ पे हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते रथ से। ठीक है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था राजा के लिए। अब जो राजा थे उनको चैलेंज भी करना पड़ता था मंगोल क्या थे, मंगोल का राज करते थे चाइना में, सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा राज्य था। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे उनका जो पूरा राज्य था वो किसका था, मंगोल का था। अब सुल्तान के लिए बहुत वहाँ पे जाना और उनसे लड़ाई करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, अब फिर गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के सारे राजा आए और उन्होंने अपना किंगडम जो था उसको बहुत बड़ा बनाया। ठीक है, बहुत बड़ा करा। ठीक है, अब उन्होंने अपना किंगडम बड़ा कैसे करा, अब क्योंकि उनके पास उनके वो गैरिसन टाउन पे जा नहीं पाते थे, और जब तक जाते थे तब तक उनके सैनिक मर जाते थे और फिर बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए उन्होंने 2 कैंपेन बनाए थे। कैंपेन मतलब क्या होता है, वार के प्लान करना, मतलब अब हमको क्या करना है, कैंपेन मतलब जो वार होता है उसके लिए प्लान करना है, जिसका हम क्या प्लान करें। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैंपेन था वो क्या था, इंटरनल फ्रंटरी। तो इसमें क्या था कि सुल्तान की एम थी, मतलब सुल्तान चाहते थे कि वो हिंटल और गैरिसन टाउन को क्या कर ले, अपनी तरफ कर ले, मतलब वो भी उनके राज्य में आ जाए हिंटल और गैरिसन टाउन। तो उन्होंने क्या करा कि जो गंगा यमुना डूब था, यहाँ पे गंगा यमुना किनारे जो भी हंटर गदर्स रहते थे उनको हटा दिया था, और जो लैंड थी वहाँ की वो किसको दे दी थी, पीजेंट को दे दी थी, ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाए। अगर एग्रीकल्चर अच्छे से हुआ तो वहाँ पे फिर दूसरे लोग आएंगे, वहाँ वो भी फिर एग्रीकल्चर करेंगे तो हमारा टाउन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने उनके जो ट्रेड रूट से वो भी प्रोटेक्ट रहेगी और जो रिलीजन क्या है और उनको जो हिंदुलैंड कहते हैं वो भी उनको मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर ज्यादा एग्रीकल्चर होगा तो वो
सोल्जर्स को देंगे तो सोल्जर्स थोड़े से फिट रहेंगे और फिट रहेंगे तो अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे। और उनका सेकंड क्या था एक्सपेंशन, वो इन एक्सटर्नल फ्रंटियरी करे। एक्सटर्नल फ्रंटियरी ऑफ द सल्तनत मतलब क्या होता है, अब उनके एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में क्या था कि जो भी जो ये कब हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में हुआ था ये, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो जो सदर्न पार्ट था, क्योंकि अब वो का पार्ट करते थे, वेस्ट में करते थे, नॉर्थ ईस्ट में करते थे और नॉर्थ वेस्ट में करते थे। पर अब उनको सदर्न में जो था वो वहाँ पे बहुत ज्यादा माल था, मतलब बहुत ज्यादा कॉटेज थे, बहुत सारे स्लीव्स थे और बहुत सारे मेटल्स भी थे। तो अब जो उनके जो कैंपेन, जो भी आर्मीज थी वो वहाँ पे जाती थी, लड़ाई करती थी और वो कैप्चर्ड एलिफेंट, वो कैप्चर के जो आर्मी से वो क्या लेके आती थी, एलिफेंट लेके आती थी, हॉर्सेस लेके आती थी, स्लेव्स लेके आती थी और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स लेके आती थी, ठीक है। ताकि अब ये एलिफेंट से जो हॉर्सेस थे, ठीक है, इनमें मदद कर सके, आर्मीज को मदद कर सके, और क्योंकि एलिफेंट ज्यादा बड़े होते हैं तो अगर आर्मीज उस पर बैठे के लड़ाई करेंगी तो उनके लिए इजी रहेगा, ठीक है, इसलिए वो ये भी जाते थे। तो उन्होंने अपने आर्मी को कहा भेजा था, सदर्न पार्टी में भेजा था ताकि वो सारी चीजें लूट के लेकर आए और उनके पास लेकर आए और प्रीशियस मेटल भी लेकर आए। हाँ, तो अब जो मोहम्मद तुगलक थे और जो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य संभाला था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी से मोहम्मद तुगलक तक 150 ईयर तक बहुत अच्छा चल रहा था और जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस वो पीजेंट्स से कलेक्ट करते थे बिना किसी अनजस्टिस के, वो काम करते हैं। मतलब जैसे अगर जितने पीजेंट, ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा बड़ा से बड़ा लेंगे और जो बहुत कम में से बहुत कम लेंगे, नहीं, जैसे जैसा जितना मतलब अगर 50% आ रहा है तो 50% जो बड़ा है उससे 50% ही लिया जाएगा और जो छोटा है उससे 50% लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा से 100% दिया जाएगा, नहीं, सबसे इक्वल लिया जाएगा, ठीक है। नाउ दी मस्जिद क्या होता है, मस्जिद मॉस्की को बोलते थे, मस्जिद किसमें बोलते थे, अरबिक में बोलते थे। इसका मतलब क्या था, मुस्लिमों की प्लीज जहाँ पर वो पूजा करते थे उनके गॉड की, लाइक अल्लाह, ठीक है, उनके गॉड कौन थे, अल्लाह थे। मस्जिद ईसानी या फिर जामा मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद जो थे वो प्रेयर्स रीड करते थे, उनकी प्रेयर्स थी, क्या थी प्रेयर्स, उनकी नमाज, और वो सब साथ में मिलकर अपनी प्रेयर्स रीड करते थे। अब बहुत सारे जो अच्छे लर्न मैन थे, जो अच्छे से सलाह सकते थे, जो उससे बहुत रिस्पेक्टेड थे, उनको क्या करते थे, उनके लीडर बनाते थे। लीडर का नाम क्या होता था, इमाम। उनको लीडर को जो लीडर बनाते थे उनको बोलते थे इमाम, ठीक है। अब उनका काम क्या रहता था, जो भी रिचुअल होती थी, प्रेयर होती थी, उनको वो बोलते थे, उनके पीछे पीछे सब बोलते थे, ठीक है। वो फ्राइडे के प्रेयर में खुतबा पढ़ते थे, ठीक है। अब प्रेयर के समय जो मुस्लिम थे वो खड़े होते थे और मेका को फेस करते थे, ठीक है। मेका का मतलब होता है वेस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ मुंह करके प्रेयर करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द किबला, ठीक है। इंडिया में तो जामा मस्जिद में इससे बोलते थे मेका की तरफ बोलते थे, और इंडिया में क्या बोलते, वेस्ट बोलते, उसको किबला भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे राज दिलाया था खिलजी तुगलक ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, तो दिल्ली सुल्तान पार्ट 2। ना पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मुनासिर सिराज ने रजिया के बारे में क्या सोचा था, फिर हमने तवारीख पढ़े, तो हमने जो कौन कौन से राजा आए थे दिल्ली पे किसने राज करा, फिर हमने दिल्ली वाल के बारे में पढ़ा, तो राजा से उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसी लिंक डली हुई है, आप उसे जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। Now हम पढ़ेंगे फ्रॉम Garrison Town to Empire, expansion of the Delhi Sultanate। तो दिल्ली सुल्तान थे जो राजा थे दिल्ली के, उन्होंने अपना जो राज्य है उसको कैसे बड़ा करा, ठीक है। नाउ 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने 45 टाउन बनाया। 45 टाउन मतलब तो ये जैसे अगर ये एक उनका किंगडम यहाँ पे राजा रहता है, तो यहाँ पे तो ये जो आपको दिख रहे हैं से ये होते हैं 45 टाउन, मतलब ऐसे एक किंगडम था तो उन्होंने आसपास ऐसे 45 टाउन बना दिए, ठीक है। यहाँ पे कौन रहता था, इसको बोलते
छोटे दिख रहा है आपको, इसको ही बोलते हैं गैरिसन टाउन, ठीक है। तो गैरिसन टाउन में कौन रहता था? सोल्जर्स रहते थे। अगर कोई सा भी कुछ भी खतरा होता है या फिर कुछ भी लड़ाई होती है तो सोल्जर्स इसके अंदर से मारते हैं, ठीक है, मतलब बंदूक से चलाते हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब सुल्तान को कंट्रोल नहीं रहा किस पे? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ से गुड सप्लाई होते हो, ठीक है। अब जो सुल्तान से उनका कंट्रोल नहीं था हिंटरलैंड पे, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट था सुल्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई जो गुड्स है, जो मतलब जो अनाज होते हैं, जो भी चीजें होती है वो सप्लाई होती है, ठीक है। पर अब उनका वहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं था, तो अब वो कैसे चलते थे वो गुड्स को? थ्रू द प्लंडर मतलब लूट के लाते थे या फिर कुछ भी अपना ट्रेड करते थे वहाँ से, तो ये सारी चीजें वो करते थे, ठीक है। तो जो राजा था वो लूट के लाता था या फिर किसी ट्रेड करता था, ठीक है। पर अब जो राजा था उसको इतना सीमित नहीं रखा था, उसको जो अपना राज्य है, जो एम्पायर, उसको बड़ा बनाना था, ठीक है। उसको उतने में सीमित नहीं रखा था, उसको हिंटरलैंड भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए राजा को। तो जो फोर्टिफाइड टाउन होता है, जो मैंने आपको बोला था किले, उसे बोलते गैरिसन टाउन, ठीक है। अब कंट्रोलिंग द गैरिसन टाउन एक जो गैरिसन टाउन थे वो बहुत जगह बना दिए थे, जिसमें राजा ने, तो सिंध में था। अब सिंध से दिल्ली से बन जाना, अगर राजा दिल्ली में राज्य कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब राजा जब तक यहाँ पे जाएगा तब तक बहुत सैनिक जो है मारे जाएंगे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता था, ठीक है। रेबिलियन इवन बैड बैटल, मतलब वहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करें, क्योंकि वहाँ पे अब दिल्ली से दूर जाना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अभी तो हमारे पास कार से, बाइक से, तो स्कूटी से तो हम जा सकते जल्दी, पर पहले जमाने में रथ में लेके जाना पड़ता था, इसलिए वहाँ पे हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते रथ से, ठीक है। इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था राजा के लिए। अब जो राजा थे उनको चैलेंज भी करना पड़ता था मंगोल क्या थे? मंगोल का राज करते थे चाइना में, सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है। ये पे इंडिया है और यहाँ पे उनका जो पूरा राज्य था वो किसका था? मंगोल का था। अब सुल्तान के लिए वहाँ पे जाना और उनसे लड़ाई करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। अब फिर गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के सारे राजा आए और उन्होंने अपना किंगडम जो था उसको बहुत बड़ा बनाया, ठीक है, बहुत बड़ा करा, ठीक है। अब उन्होंने अपना किंगडम बड़ा कैसे करा? अब क्योंकि उनके पास उनके वो गैरिसन टाउन पे जा नहीं पाते थे, और जब तक जाते थे तब तक उनके सैनिक मर जाते थे और फिर बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए उन्होंने 2 कैंपेन बनाए थे। कैंपेन मतलब क्या होता है? वार के प्लान करना, मतलब अब हमको क्या करना है, कैंपेन मतलब जो वार होता है उसके लिए प्लान करना है, जिसका हम क्या प्लान करें, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंपेन था वो क्या था? इंटरनल फ्रंटरी। तो इसमें क्या था कि सुल्तान की एम थी, मतलब सुल्तान चाहते थे कि वो हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन को क्या कर ले, अपनी तरफ कर ले, मतलब वो भी उनके राज्य में आ जाए हिंटरलैंड गैरिसन टाउन। तो उन्होंने क्या करा कि जो गंगा यमुना डूब था, यहाँ पे गंगा यमुना किनारे जो भी हंटर गदर्स रहते थे उनको हटा दिया था, और जो लैंड थी वहाँ की किसको दे दी? पीजेंट को दे दी, ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाए। अगर एग्रीकल्चर अच्छे से हुआ तो वहाँ पे फिर दूसरे लोग आएंगे, वहाँ वो भी फिर एग्रीकल्चर करेंगे तो हमारा टाउन बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने उनके जो ट्रेड रूट से वो प्रोडक्ट रहेगी और जो रिलीजन क्या है और उनको जो हिंटरलैंड किंग थे वो भी उनको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर ज्यादा एग्रीकल्चर होगा तो वो सोल्जर्स को देंगे, तो सोल्जर्स थोड़े से फिट रहेंगे और फिट रहेंगे तो अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे। और उनका सेकंड क्या था एक्सपेंशन? वो एक्सटर्नल फ्रंटरी करे। एक्सटर्नल फ्रंटरी ऑफ द सल्तनत मतलब क्या होता है? अब उनके एक्सटर्नल फ्रंटेज में क्या था कि जो ये कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में हुआ था ये, ठीक है। तो वो क्या करते थे? वो जो सदर्न पार्ट था, क्योंकि अब वो का राज्य करते थे, वेस्ट में करते थे, नॉर्थ ईस्ट में करते थे और नॉर्थ वेस्ट में करते थे। पर अब उनको सदर्न में जो था वो वहाँ में बहुत ज्यादा माल था, मतलब बहुत ज्यादा कॉर्टेज थे, बहुत सारे स्लीव्स थे और बहुत सारे मेटल्स भी थे। तो अब जो उनके जो कैंपेन जो भी आर्मीज थी वो वहाँ पे जाती थी, लड़ाई करती थी और वो कैप्चर्ड एलिफेंट, वो कैप्चर जो आर्मी से वो क्या लेके आती थी? एलिफेंट लेके आती थी, हॉर्सेस लेके आती थी, स्लेव्स लेके आती थी और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स लेके आती थी, ठीक है। ताकि अभी एलिफेंट से जो हॉर्सेस थे, ठीक है, इनमें मतलब कर सके
आर्मीज को मदद कर सके, और क्योंकि एलिफेंट ज्यादा बड़े होते हैं तो अगर आर्मीज उस पर बैठे के लड़ाई करेगी तो उनके लिए इजी रहेगा, ठीक है, इसलिए वो ये भी कहते थे। तो उन्होंने अपने आर्मी को कहा भेजा था, सदर्न पार्टी में भेजा था, ताकि वो सारी चीजें लूट के लेकर आए और उनके पास लेकर आए और प्रीशियस नकली भी लेकर आए। हाँ, तो अब जो मोहम्मद तुगलक थे और जो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य संभाला था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी से मोहम्मद तुगलक तक 150 ईयर तक बहुत अच्छा चल रहा था, और जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस वो पीजेंट्स से कलेक्ट करते थे बिना किसी अनजस्टिस के, वो काम करते थे। मतलब जैसे अगर जितने पीजेंट, ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा बड़ा से बड़ा लेंगे और जो बहुत कम में से बहुत कम लेंगे, नहीं, जैसे जगह जितना मतलब अगर 50% आ रहा है तो 50% जो बड़ा है उससे 50% ही लिया जाएगा, और जो छोटा है उससे 50% लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा से 100% दिया जाएगा, नहीं, सबसे इक्वल लिया जाएगा, ठीक है ना। दी मस्जिद क्या होता है? मस्जिद मॉस्की को बोलते थे, मस्जिद किसमें बोलते थे? अरबिक में बोलते थे। इसका मतलब क्या था? मुस्लिमों की प्लीज जहाँ पर वो क्या करते थे उनके गॉड की, लाइक अल्लाह, ठीक है, उनके गॉड कौन थे? अल्लाह थे। मस्जिद इस्लामी या फिर जामा मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद जो थे वो प्रेयर्स रेट करते थे, उनकी प्रेयर्स थी, क्या थी प्रेयर्स? उनकी नमाज, और वो सब साथ में मिलकर अपनी प्रेयर्स रेट करते थे। अब बहुत सारे जो अच्छे लर्न मैन थे, जो अच्छे से सलाह सकते थे, जो उससे बहुत रिस्पेक्टेड थे, उनको क्या करते थे? उनके लीडर बनाते थे। लीडर का नाम क्या होता था? इमाम। उनको लीडर को जो लीडर बनाते थे उनको बोलते थे इमाम, ठीक है। अब उनका काम क्या रहता था? जो भी रिचुअल होती थी, प्रेयर होती थी, उनको वो बोलते थे, उनके पीछे पीछे सब बोलते थे, ठीक है। वो फ्राइडे के प्रेयर में खुतबा पढ़ते थे, ठीक है। अब प्रेयर के समय जो मुस्लिम थे वो खड़े होते थे और मेका को फेस करते थे, ठीक है। मेका का मतलब क्या है? वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ मुंह करके प्रेयर करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द किबला, ठीक है। इंडिया में तो जामा मस्जिद में इसके बोलते थे मेका की तरफ और बोलते थे, और इंडिया में क्या बोलते? वेस्ट बोलते, उसको किबला भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे राज दिलाया था खिलजी से तुगलक ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी के लिए बाय।